मणिकर्णिका घाट नाम सुनते ही मन में एक पवित्रता का भाव आता है ना? लेकिन हर कहानी का एक दूसरा स्याह पहलू भी होता है। तो आज हम उसी अंधेरे में उतरने वाले हैं, नक्कटा के श्राप की इस कहानी के साथ। और इस कहानी की शुरुआत बस इस एक लाइन से होती है। जरा सुनिए। मणिकर्णिका घाट पर खून के आंसू बहे। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी की मेन कैरेक्टर से, कृष्णा से। कृष्णा अपनी दादी के साथ रहती है क्योंकि एक भयानक हादसे में वो अपना पूरा परिवार खो चुकी है। वो अपने खानदान कुमार वंश की आखिरी वारिस तो है, लेकिन उसे विरासत में सिर्फ जमीन या जायदाद नहीं मिली, उसे कुछ और ही मिला है। देखिए, कृष्णा कोई आम लड़की बिल्कुल नहीं है। वो थैनेटोलॉजी की स्टूडेंट है, यानी वो मौत के बाद की जिंदगी के बारे में पढ़ती है। पर ये सिर्फ उसकी पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। असल में कृष्णा के पास एक बहुत ही अजीब, एक अनोखी शक्ति है। वो उन लोगों से भी बात कर सकती है जो मर चुके हैं। और उसकी ये शक्ति काम कैसे करती है, इसका एक उदाहरण हमें तुरंत ही देखने को मिलता है। उसे एक आत्मा मिलती है, नंदिनी की आत्मा। बेचारी अपने बेटों के झगड़ों की वजह से बहुत परेशान है, भटक रही है। तो कृष्णा क्या करती है? वो नंदिनी का आखिरी पैगाम उसके बेटों तक पहुंचाती है। दोनों भाई माँ की आखिरी इच्छा सुनकर सुलह कर लेते हैं और नंदिनी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। तो कृष्णा एक तरह से जिंदा और मुर्दा लोगों के बीच की एक कड़ी है। तो एक तरफ कृष्णा दूसरों की आत्माओं को सुकून पहुंचा रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही भयानक साया उसकी खुद की जिंदगी का सुकून छीनने के लिए आ रहा है। कहानी का दूसरा हिस्सा, नक्टा का वो खौफनाक सपना। कृष्णा को एक ही सपना बार बार आ रहा है, एक बहुत ही डरावना सपना। सपने में उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसकी कमीज पूरी खून से सनी हुई है और उसकी जेब से एक मंगलसूत्र लटक रहा है। ये नज़ारा उसे चैन से सोने नहीं दे रहा। और सपने में वो आदमी सिर्फ दिखता नहीं, वो एक चेतावनी भी देता है, एक ऐसी चेतावनी जिससे रूह कांप जाए। वो कहता है, अब कोई नहीं बचेगा। यहीं से असली खतरे की शुरुआत होती है। और ये कोई मामूली सपना नहीं था। ये सपना अब हकीकत में बदलने लगा था। घाट पर अचानक दो औरतें चीख पड़ती हैं। वो कहती हैं उन्होंने नदी में किसी की परछाई देखी है। जब लोग देखते हैं तो पानी में कुछ नहीं होता, सिवाय एक मंगलसूत्र के जो पानी पर तैर रहा था। और फिर सबके देखते देखते नदी की गहराई से खून की एक धार ऊपर उठने लगती है। अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, श्राप का गहरा राज। इन सब घटनाओं को देखकर कृष्णा की दादी बुरी तरह डर जाती हैं और हिम्मत करके वो आखिरकार परिवार पर लगे एक पुराने काले श्राप का सच कृष्णा को बता देती हैं। पहले तो दादी वो कहानी बताती हैं जो सब जानते हैं कि कृष्णा के पिता बलवंत ने मूलचंद नाम के एक आदमी के लिए वशीकरण की पूजा की थी, जो फेल हो गई और गुस्साई भीड़ ने मूलचंद को मार डाला। लेकिन ये आधा सच था, असली सच तो और भी भयानक था। दादी ने कांपते हुए बताया कि बलवंत ने कोई प्रेम मंत्र नहीं किया था, बल्कि उसने सालों पहले मूलचंद की बुरी आत्मा को कैद किया था और अब वही आत्मा बदला लेने लौट आई है। लेकिन यहाँ एक सवाल दिमाग में खटकता है, आखिर वो आत्मा सिर्फ और सिर्फ गणगौर पूजा के रात को ही गांव की कुंवारी लड़कियों को अपना निशाना क्यों बनाना चाहती है? हाँ, इसी सवाल के जवाब में ही सारी सच्चाई छिपी हुई है। तो अब वक्त आ गया है आमने सामने की टक्कर का। कहानी का चौथा हिस्सा, सच और झूठ की लड़ाई। कृष्णा ठान लेती है कि वो उस आत्मा का सामना करेगी जिसे लोग नक्कटा के नाम से जानते हैं। मंदिर में कृष्णा का सामना उस आत्मा से होता है और वो आत्मा चिल्लाकर कृष्णा से कहती है, तेरे बाप ने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझे धोखा दिया। अब इस गांव की हर अविवाहित लड़की इसकी कीमत चुकाएगी। वो आत्मा खुद को बेचारा और बलवंत को धोखेबाज साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी नक्कट्टा का सारा झूठ एक झटके में सामने आ जाता है। वहां एक और आत्मा प्रकट होती है और ये कोई और नहीं बल्कि वही नंदिनी है जिसकी कृष्णा ने मदद की थी। अब बारी नंदिनी की थी कृष्णा की मदद करने की और दुनिया को असली सच बताने की। और जो सच सामने आया वो झूठ से कहीं ज्यादा खौफनाक था। पता चला कि मूलचंद किसी आरती नाम की औरत से प्यार नहीं करता था। उसका असली निशाना तो एक 16 साल की लड़की मुन्नी थी। वो किसी नाकाम पूजा का शिकार नहीं था, बल्कि वो एक दरिंदा था जिसके गंदे इरादों को बलवंत ने रोका था।
और उसे भीड़ ने इसलिए नहीं मारा कि पूजा फेल हो गई, बल्कि इसलिए मारा क्योंकि उसे मुन्नी के साथ जबरदस्ती करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। तो फिर बलवंत ने किया क्या था? बलवंत ने गांव को उस दरिंदे से बचाने के लिए उसकी आत्मा को चंदन की लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े में कैद कर दिया था। यही थी उस आत्मा की जेल, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। तो अब जब सारा सच सामने आ चुका है, आखिरी टकराव तो होना ही था। कहानी का 5वां और आखिरी हिस्सा, फाइनल कन्फ्रंटेशन। गणगौर पूजा की रात है, घाट दियों की रोशनी में नहाया हुआ है, पर हवा में एक अजीब सी मौत की ठंडक घुली हुई है और नकटा की बुरी शक्ति अपना असर दिखाने लगती है। गांव की सारी कुंवारी लड़कियां जैसे किसी के वश में हो, अपने आप नदी की तरफ खींची चली जा रही हैं। और फिर वो होता है जिसका सबको डर था। पानी में हलचल होती है और नकटा अपने पूरे भयानक रूप में पानी से बाहर निकलता है। इस खौफ को, इस दहशत को रोकने के लिए सिर्फ बस एक ही चीज थी, चंदन का वही टुकड़ा, और वो टुकड़ा कृष्णा के हाथों में था। कृष्णा जरा भी नहीं डरती। वो पूरी हिम्मत से नक्कटा का सामना करती है और कहती है, तेरी आत्मा तेरी नहीं, इस चंदन की गुलाम है, और आज मैं इस चंदन को उसी गंगा में विसर्जित करूंगी जहां तेरी जैसी अपवित्र आत्मा का अंत होना चाहिए। और ये कहते ही कृष्णा उस चंदन के टुकड़े को पूरी ताकत से पवित्र गंगा नदी में फेंक देती है। एक भयानक चीख गूंजती है और नक्कटा की आत्मा जलकर राख हो जाती है। श्राप हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है और गांव की सारी लड़कियां बच जाती हैं। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि मूलचंद ने जो किया वो अन्याय था, बहुत बड़ा पाप था। पर क्या ऐसी बुरी आत्मा के लिए सजा ही एकमात्र रास्ता है? क्या अन्याय से जन्मी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए या सजा? इस पर आप क्या सोचते हैं? जरा सोचिएगा जरूर।